हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंड तक देखें, एंड में लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा बहरीन। एशियाई पैरालंपिक समिति ने घोषणा की है कि बहरीन 1 दिसंबर से 10 मार्च 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। 20 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 800 एथलीटों को एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस सहित 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। प्रतियोगिता खलीफा स्पोर्ट्स सिटी और इस ईसा स्पोर्ट्स सिटी में कई स्थानों पर होगी। नेक्स्ट, अच्युत उस गांवरकर का निधन। गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिनाई उस गांवरकर का जून 2020 में निधन हो गया। उस गांवरकर गोवा में सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गौमांतक पार्टी के नेता थे। उन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा, दमन और द्वीप की तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, विवेंडी ने की रिकी केज के साथ भागीदारी। विवेंडी ने ग्रैमी विजेता इंडो अमेरिकन संगीतकार, संगीत निर्माता और पर्यावरणविद रिकी केज के साथ माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए भागीदारी की है। यह कार्यक्रम विश्व संगीत दिवस 21 जून को रात 8 बजे विश्व स्तर पर लाइव स्ट्रीम और प्रसारित किया जाएगा। इसे myearthsongs.com, डेली मोशंस फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ डिश टीवी, टाटा स्काई, टिकटॉक, G5, मैक्स प्लेयर आदि पर स्ट्रीम किया जाएगा। नेक्स्ट, मारुति ने की करूर वैश्य बैंक के साथ भागीदारी। मारुति सुजुकी इंडिया ने नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीला वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए करूर वैश्य बैंक के साथ भागीदारी की है। बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से कंपनी संभावित खरीदारों अर्थात वेतनभोगी और स्वयं नियोजित ग्राहकों के लिए को सभी मॉडल पर 6 महीने की हॉलिडे पीरियड के साथ 100% तक ऑन रोड फंडिंग की विशेष योजना की पेशकश करना चाहती है। नेक्स्ट, भारत सरकार शुरू करेगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। यह वापस आए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का है। इसमें नौकरी प्रदान करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन कार्यान्वयन शामिल होगा। नेक्स्ट, पीएसबी ने एमएसएमई सेक्टर को दिए 18,306 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र को 18,306 करोड़ रुपए दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 32,049 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं। एसबीआई के बाद कैनरा बैंक द्वारा अधिकतम संवितरण किए गए थे। एसबीआई ने 9,488 करोड़ रुपए जबकि कैनरा बैंक ने अब तक 1,619 करोड़ रुपए वितरित किए। नेक्स्ट, गेहूं खरीद ने छुआ रिकॉर्ड। किसानों से गेहूं की खरीद ने 382 लाख टन का ऑल टाइम रिकॉर्ड छू लिया है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2012-13 के दौरान 381.48 लाख टन था। इससे पूरे देश में 42 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उन्हें लगभग 73,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट, अहमदाबाद
में AHNA ने शुरू की एक पहल। कोविड केयर सेंटर पर बोझ कम करने के लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन AHNA ने शहर में हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के लिए होम केयर पहल शुरू की है। प्रारंभ में 7 निजी अस्पतालों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शहर में 80 से 85% मरीज इस श्रेणी में आते हैं जिन्हें विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला। जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने कृषि उत्पादन विभाग के नाम को बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग करने और किसानों के कल्याण पर अधिक ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के वास्तविक मूल्य का एहसास कराने के लिए अनुकूल और मदद करके अधिक से अधिक दृढ़ता प्रदान करना और किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार। जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायत के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पुलवामा जिले की पंचायत रैथल और पंचायत बडकाना और पंचायत मेइज को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें घोषित किया गया है। नेक्स्ट, गुजरात में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री का शुभारंभ। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पेशेवर ITI पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों को ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। पाठ्यक्रम जो ITI के 700 से अधिक पर्यवेक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, 2000 से अधिक घंटों का है। नेक्स्ट, वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब की दूसरी इकाई। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने 17 जून 2020 को हुबली में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया है। इस इकाई के अलावा सरकार के पास धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में एक और प्रयोगशाला है। सभी प्रयोगशालाओं को ICMR दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया था और तदनुसार परीक्षण किए जा रहे थे। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर में योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया। यह 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। उपराज्यपाल ने कॉमन योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी और कश्मीरी भाषाओं में योग वीडियो भी जारी किए, जो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने किया नया पोर्टल लॉन्च। तमिलनाडु सरकार के रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने कोविड-19 परिदृश्य में नौकरी की तलाश करने वालों की सहायता के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। तमिलनाडु प्राइवेट जॉब्स पोर्टल एक अनूठा उद्यम है जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों की डिजिटल रूप से नौकरी प्रदाताओं से जोड़ना है। यह इस तथ्य के कारण भी अद्वितीय है कि यह निजी क्षेत्र की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट, रूस के लिए एक दल भेजेगा भारत। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को भेजेगा। परेड रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरता और बलिदान का सम्मान करेगी। यह 24 जून 2020 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट,
जितेंद्र सिंह ने किया ITEC NCGG में संबोधन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 जून 2020 को कोविड-19 पर ITEC NCGG 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन भाषण दिया। पहले दिन के सत्र में कर्नाटक, गुजरात और बिहार में राज्य स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं और केरल, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर में जिला स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य ITEC देशों के लिए भारत की सुशासन प्रथाओं का प्रसार करना था। नेक्स्ट, 41 कोयला खदानों की नीलामी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी को संबोधित किया है। कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की इस नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत सरकार द्वारा भारत निर्माण अभियान के तहत की गई घोषणा की श्रृंखला का हिस्सा है। FICCI के सहयोग से कोयला मंत्रालय इन कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर रही है। नेक्स्ट, पहली बार देखी गई पदार्थ की 5वीं अवस्था। वैज्ञानिक ने पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था का अवलोकन किया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी लगभग एक शताब्दी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ये तब बनते हैं जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को पूर्ण शून्य पर ठंडा किया जाता है, 0 केल्विन -273.75 सेल्सियस पर। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय करेगा KISCE की स्थापना। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि KISCE की पहचान हर राज्य में की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 8 राज्य स्वामित्व वाली सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। 8 सुविधाओं का चयन प्राथमिकता खेल में उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचना और पिछले चैंपियनों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट, IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर ने 63 देशों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त है। नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है और हांगकांग 5वें स्थान पर खिसक गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक में 18 जून को मनाया जाएगा मास्क दिवस। कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। मार्च में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह गैस्ट्रोनॉमी को प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ विश्व की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में 18 जून को इस दिवस के रूप में नामित किया। गैस्ट्रोनॉमी को कभी-कभी भोजन की कला कहा जाता है। यह एक विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है। नेक्स्ट,
ए के जेना बने आईजीएल के नए एमडी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ए के जेना को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने एस रंगनाथन से पदभार संभाला है, जो अब निदेशक और एमडी नहीं रहेंगे। आईजीएल गेल इंडिया लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। एमडी के रूप में आईजीएल में शामिल होने से पहले जैन गेल गैस लिमिटेड के सीईओ थे, जो शहरी गैस वितरण के व्यवसाय में कार्यरत थे। नेक्स्ट, पूर्व जज डी के जैन को मिला 1 वर्ष का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डी के जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई के एथिक्स अधिकारी और लोकपाल के रूप में सेवा देने के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया है। उन्हें फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया और बाद में एथिक्स अधिकारी की भूमिका सौंपी। जैन का कार्यकाल फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में एक योजना के लिए धन आवंटित। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री कुरासला कन्नन बाबू ने 16 जून 2020 को राज्य विधानसभा में 2021 से 21 के लिए कृषि बजट पेश किया है। बजट में ऋतु भरोसा पीएम किसान योजना के लिए 6,850.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 207.83 करोड़ रुपए और एकीकृत कृषि कार्यक्रम के लिए 141.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, रोका छेका लागू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी गांवों में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। राज्य सरकार ने यह कदम सुराजी गांव योजना के तहत गौशालाओं को और अधिक उपयोगी बनाने और आवारा पशुओं के खुले चरने से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया है। नेक्स्ट, केजीएमयू ने शुरू की सामुदायिक रेडियो सेवा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू की है। रेडियो स्टेशन, जिसे 89.6 मेगाहर्ट्ज में ट्यून किया जा सकता है, पर कार्यक्रम सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चलता है और जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। यह मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे एंड तक सुना जरूर होगा, तो इसे लाइक भी जरूर किए होंगे। सो कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।